नमस्ते गाइस, मैं फिर से एक रिव्यू लेके आ चुकी हूँ जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बुक का रिव्यू है। एक है स्टडी IQ पब्लिकेशन का, एक है मैग्रो हिल के पब्लिकेशन का। तो ये जो मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, ये मुझे एक एस्पिरेंट ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट में। और भी कोई किताब का अगर आप रिव्यू चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसकी रिव्यू दूँ। और दूसरी बात ये कि प्लीज़ गाइस चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और भी आपके दोस्तों एस्पिरेंट के साथ, उनको भी बुक खरीदने में हेल्प हो जाए, कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं, थोड़ा सा रिव्यू मिल जाए। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को कॉमेंट करना मत भूलिएगा गाइस प्लीज़। और तो अगर मुझे कहा जाए इन दोनों बुक में सिमिलरिटीज़ क्या है, तो दोनों ही किताब में आपको हर चैप्टर्स के बाद, जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हो गया, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट्स हो गया, आपके उस सारे चैप्टर्स के बाद प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। दूसरी बात यह है, दोनों में ही आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का कोई भी मटेरियल नहीं मिलेंगे, जो कि स्पेक्ट्रम में अभी जो नए वर्जन आने लगे हैं, शायद लास्ट 3-4 या फिर 5 एडिशंस में आपको वो नए वर्जन के जो किताब है उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट भी मिल जाता है। लेकिन इन दोनों ही किताब में पोस्ट इंडिपेंडेंस का कोई भी जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन इन दोनों किताब में अगर आप जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पॉइंट वाइज फॉर्मेट में चीज़ें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मेंस आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। ऐसे देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं चीज़ें इजीली याद करने के लिए, ऐसे फोटोज़ भी हैं, ठीक है, जो कि आपको स्पेक्ट्रम में नहीं मिलते होंगे, ठीक है, ऐसे फोटोज़, ठीक है। और अब देखिए ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे से ना इंपॉर्टेंट लाइंस को आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर की इंक से हाईलाइट किया गया है, देख सकते हैं। और एक चीज़ है कि जैसे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, फाइंडिंग्स ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द कमिटी, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको मतलब एक आंसर के फॉर्म में आप मतलब आप लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ के आउटकम ऑफ जालियनवाला बाग, देखिए जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसका पढ़ के भी मेंस में लिख सकते हैं। ऐसे देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस जो मेंस रिलेटेड इसमें से आए हैं वो लिखे गए हैं। बाकी चैप्टर्स में भी शायद जिसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, वहाँ पे भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चंस भी लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, यहाँ पे देखिए खिलाफत इशू, ऐसे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से लिखा गया। तो मुझे ये किताब बहुत ही अच्छी लगी, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी मुझे लगता है कि किताब बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेमस पर्सनैलिटीज रिलेटेड टू मूवमेंट, कैसे यहाँ पे पर्सनैलिटीज को लिखा गया है, उनके बारे में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये किताब बहुत ही अच्छा है। और अगर अभी दूसरी जो किताब है वो है कि ये वाला किताब मॉडर्न हिस्ट्री का, जो सोनाली बंसल मैम की किताब है, इसमें अगर बताया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये किताब भी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको प्रीलिम्स का, ऐसे मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट में मिल जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं चीज़ों को बहुत ही अच्छे से याद करने के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ये भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे चीज़ों को लिखा गया है। देखिए यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द म्यूटनी एंड द रिवोल्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे चीज़ों को पॉइंट वाइज फॉर्म में यहाँ पे भी लिखा गया है। लेकिन अगर मुझे बताया जाए दोनों में से कौन सा आपको चूज करना चाहिए, तो मुझे लगता है स्टडी IQ बहुत ही अच्छी किताब है, मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए। और ये मैग्रो हिल भी बहुत ही अच्छी किताब है। दोनों किताब अच्छी है, लेकिन मुझे ज़्यादा पढ़ने में वो किताब अच्छी लगती है स्टडी IQ का। और यहाँ पे भी देखिए कैसे पॉइंट वाइज में पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है, ये सारे अचीवमेंट्स क्या है, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है ताकि आप चीज़ों को पढ़ सके, ठीक है। मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है ये सारी चीज़ें ना। तो हालांकि ये किताब बुरी नहीं है, मैं बुरी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला किताब। मैं यहीं से पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि जो इसका जो पेजेस है वो भी उस किताब से कम है, तो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही दिए हुए हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिए हुए हैं, हालांकि उतने लेकिन हाँ कुछ बॉक्सेस है जो कि रिमेंबर करने में बहुत हेल्प हो जाती है, तो उस बॉक्सेस को मैं कभी कभी रेफर करती हूँ। लेकिन अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज आप लोग दोनों में से कोई एक को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे दोनों में से कोई एक पढ़ के मेंस प्रीलिम्स दोनों क्लियर करना है, तो प्लीज़ दोनों में से कोई एक फॉलो कीजिए। और अगर आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेंस के लिए एक कोई दूसरी किताब आप चाहते हैं, तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दोनों ही चाहिए, यह सब मेंस के आंसर्स भी बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, यही मेरा रिव्यू था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय गाइस।